Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Dr. Sandeep Patil, Associate Professor of ETC in Sri Shankaracharya Technical Campus. Sir, welcome to the interview. Thank you. Sir, can you tell me about yourself? Okay. Good afternoon to all. Myself, Dr. Sandeep B. Patil, Associate Professor in the Department of Electronics and Telecommunication, Sri Shankaracharya Engineering College, Bhilai. I am here since 2005. I have completed my BTech and MTech from Jawaharlal Nehru College of Engineering, Aurangabad, Maharashtra, and then I completed my PhD from CSVTU Bhilai. And since 2005, I have taught lots of subject in the undergraduate and postgraduate student, and that's all. All right, sir. Thank you. Sir, being the Associate Professor in ETC, sir, what are your roles and responsibilities? My रूल्स या आप मेरा जो रोल है कॉलेज में, तो जैसे हम बेसिकली तो बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग पढ़ाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जिससे बेसिकली मैं ग्रेजुएशन में थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। बाद में फोर्थ सेमेस्टर में अभी फ़िलहाल तो मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस एक हम लोग कॉलेज में कोर्सेरा करके आपने भी शायद एक सुना होगा, तो कोर्सेरा कोर्सेज जो है उसका मैं SPOC हूँ, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें हम अपने कॉलेज की तरफ से 200 स्टूडेंट्स को कोर्सेरा में फ्रीली कोर्सेज अवेलेबल करा के दे रहे हैं, जिसमें कोर्सेरा के साइड से आपको 8000 कोर्सेज है। ये एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी पायलट टेस्ट है, जिसमें यहाँ पे बच्चे कोर्सेरा के कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद में उनकी कुछ टेस्ट ली जाएगी और उसके बाद में एक उनके ऊपर आप बोल सकते हो कि उन्होंने आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स उसके बाद में उनको कुछ जॉब्स, कितनी जॉब्स मिली है, कितने बच्चों को जॉब्स मिली है, अच्छी जॉब्स, और उनका कितना पैकेज है। और फिर वो 200 स्टूडेंट्स को हम लोग बाकी और 200 स्टूडेंट्स के साथ में कंपेयर करेंगे जिन्होंने कोर्सेरा का कोर्स नहीं किया है, और इससे हमें ये पता चलेगा कि कोर्सेरा का कोर्स करने के बाद में कितनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी हुई है ना। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, और कोर्सेरा जो है वो बहुत सारे अच्छे 8000 प्लस कोर्सेस अवेलेबल करा देता है। उसमें IT, CS और सारे ब्रांचेस के रिलेटेड जो है कोर्सेज विद अच्छे CEOs है कुछ इंडस्ट्री के, और बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ है जो कि कोर्सेज को जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा फिर हम लोग बाकी की चीज़ें जैसे है कि डिपार्टमेंट का कोई वर्क है या फिर IEEE के मेंबरशिप है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स है, तो हम लोग जो है यहाँ पे मैटलैब पे वगैरह उसको कराते हैं पर्सनली यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड टू से हम लोग करते हैं। Alright, sir. Sir, how do you try to bring practical approach towards the subject? प्रैक्टिकल अप्रोच बेसिकली मुझे तो लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच जो है बच्चे थ्योरेटिकली क्लास में तो आते ही है, लेकिन जब हम लोग उसको प्रैक्टिकल जब तक कराएंगे नहीं तब तक बच्चे समझ में नहीं आता है। सिंपल एक एग्जांपल लेंगे कि अगर समझ लो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में तो हम लोग बता देते कि ट्रांजिस्टर कैसे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एक्टिव रीजन में कैसे काम कर सकता है, सैचुरेशन में कैसे काम करता है, एज अ स्विच कैसे काम करता है, एज एन एम्पलीफायर कैसे काम कर सकता है। लेकिन जब तक हम उसके इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली वेवफॉर्म उसको शो नहीं कराते हैं, कनेक्शन करवा के जब तक हम लोग नहीं दिखा सकते, तब तक बच्चे को वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे एज एन एम्पलीफायर होता है, जैसे हम लोग कोई स्मॉल सिग्नल इनपुट में देते हैं तो हमें एम्पलीफाइड करके आउटपुट में कैसे मिलेगा, उसका गेन कितना होगा ट्रांजिस्टर का, ये सारी चीज़ें जब तक प्रैक्टिकली हम लोग करवाएंगे नहीं तब तक वो बच्चा प्रॉपर समझ नहीं आता। उसी तरह के माइक्रो प्रोसेसर में भी है 8085, 8086, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ही मेन इम्पॉर्टेंट है। एक बार थ्योरेटिकल थोड़ा सा अगर बच्चा समझ गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसमें उतर गया तो उससे उसका जितना
बेनिफिट मिलेगा या उस प्रैक्टिकल एक बार करने के बाद में जो उसके दिमाग में वो चीज़ आएगी, वो थियोरेटिकल कितने भी बार पढ़ेगा तो वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Alright, sir. So, any suggestion you would like to give to current youth and aspiring student? So overall what I mean to say that सारे बच्चे जो है क्लासेस में आते हैं, क्लास करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें जितना उतना बोल सकते कि इनपुट नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना इनपुट मिले उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट दें। अभी एक्चुअली थोड़ा सा सिनारी बच्चों का थोड़ा सा कम हुआ है कि उनको इनपुट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चों ने एम्पलीफायर बनना चाहिए। उसको अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड मिल रहा है या इनपुट मिल रहा है, उसको एम्पलीफाई करके अगर वो आउटपुट दे, आउटपुट इन एनी फॉर्म, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आउटपुट केवल आप पढ़ के और आप अपने मार्कशीट में आप उसकी ग्रोथ दिखाओगे, वैसा नहीं। आज का जो सिनारियो है वो स्टार्टअप का है। तो अगर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें या कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसमें फिर एक एंटरप्रेन्योर बने और वो अपने आप को ग्रोथ करे, तो ये आज के इंडिया के लिए ज़रूरी है। तो सारे बच्चों को मैं यही बताऊंगा कि आप एज एन एम्पलीफायर बनो, ठीक है, और जितना इनपुट मिल रहा है उससे आप उसको 2 times 3 times एम्पलीफाई करके आउटपुट देने की कोशिश करें। Alright, sir. It was nice talking to you, sir. Have a nice day. थैंक यू।